हाय फ्रेंड्स, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। हम लोग मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे बात की थी आर्टिकल 21-22 पे, और आज आगे बढ़ते हुए हम लोग आर्टिकल 23-24 पे बात करेंगे। और आर्टिकल जो 23-24 है, 23-24 है जो ये हमें जो भाग 3 में दिए गए हैं, और इसमें जो प्रावधान है हम लोग आज इस पर बात करेंगे। और आर्टिकल जो 23-24 है ये मुख्यतः शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त कराते हैं। बात आती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो हम लोग इसी शब्द पे, इसी आर्टिकल पे आगे बात करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसमें ये जो अधिकार प्राप्त है ये व्यक्ति को प्राप्त है, जो राज्य में व्यक्ति होंगे उनको प्राप्त है। और यहाँ पे एक बात याद करने योग्य है या ध्यान रखने योग्य है कि आर्टिकल 15 का सेकंड और 17, 23 और 24 ये चार ऐसे आर्टिकल हैं जो ना कि सिर्फ राज्य के खिलाफ अपितु जो अनुच्छेद 15 का 2 है, या जो अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23-24, ये जो अधिकार इनके अंतर्गत हमको प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त है, वो ना तो सिर्फ राज्य के खिलाफ प्राप्त है बल्कि वो व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त है। अगर राज्य इन अधिकारों का हनन करेगा तब भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, या अगर कोई व्यक्ति विशेष इन अधिकारों का हनन करेगा आपके, तब भी आप इन पे केस कर सकते हैं, आप इन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, आर्टिकल 15, 17 और 23-24 ये राज्य के खिलाफ ही नहीं अपितु व्यक्तियों के खिलाफ भी हम लोगों को प्राप्त है। तो अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 का जो फर्स्ट है, इसमें बताया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर को निषेध किया गया, या इसी को कहते हैं दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार या जो आर्टिकल 23 का फर्स्ट है, ये इसमें प्रावधान है, ये हमको अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी मानव है, मानव में क्या क्या आएगा, स्त्री, पुरुष, बच्चे, इनका जो व्यापार है, इनका जो खरीद फरोख्त है, इनको ना तो बेचा जा सकता है किसी सामान के भांति, जैसे हम आज दुकानों में कुछ सामान खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, उनको खरीदते हैं, उसी तरह से ना तो हम इन व्यक्तियों को बेचेंगे,
ना तो किसी बालक को बेचेंगे, ना किसी स्त्री को बेचेंगे, ना किसी पुरुष को बेचेंगे, ना ही इनको खरीदेंगे। तो उसको निषेध किया जाता है, इसको रोका जाता है। और बलात् श्रम से तात्पर्य है, आप लोगों ने अपने घर पे सुन रखा होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा होगा कि एक समय था जब बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से चल रहा था। जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, व्यक्तियों को खरीद लेते थे और फिर उनसे काम कराते थे। और इसी में और जोड़ लीजिएगा बेगार से तात्पर्य है कि जो मजदूर काम कर रहा होता है उसको उचित जो उसका मूल्य है काम के एवज में जो उसको मूल्य देना चाहिए, जो पारिश्रमिक देना चाहिए, वो जो मालिक होता है वो नहीं देता, उसी को बेगार कहते हैं। बेगार हुआ, बंधुआ मजदूरी हुई या बलात् श्रम हुआ, ये फोर्थ लेवर के ही कई भाग हैं। और इनमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है वो व्यक्तियों को खरीद लेता है या उनसे ज़बरदस्ती काम कराता है और फिर उनको उचित उनका मूल्य नहीं देता, तो उसको हम बेगार कहते हैं। और क्योंकि व्यक्ति को खरीदने पे पाबंदी लगा दी गई है राज्य के कानून में, भारतीय संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है और हम व्यक्ति को अधिकार पूर्वक बलपूर्वक उससे काम नहीं करा सकते हैं और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं या फिर उसे बेगार नहीं करा सकते हैं। इन कार्यों को जो भारतीय संविधान है भाग 3 है अनुच्छेद 23 है, वो इन अधिकारों को हमको देता है कि हमसे इस तरह के कोई काम नहीं करा सकता और इन कार्यों को राज्य निषेध करता है, भारतीय संविधान निषेध करता है। तो ये अधिकार हम लोगों को मिले हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 का सेकंड। ये आर्टिकल 23 का सेकंड है, जो ये आर्टिकल 23 के फर्स्ट का अपवाद है 23 का फर्स्ट का। इसमें क्या है कि अगर राज्य में युद्ध हो जाए और सैनिकों की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्य आदेश दे सकता है व्यक्तियों को कि वो बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी पारितोषिक के, बिना किसी पारिश्रमिक के वो युद्ध में भाग लें और भारत की सहायता करें। या फिर ऐसी कोई समस्या आ पड़ी है जिसमें सामूहिक रूप से सबकी मदद चाहिए, तो उसमें राज्य व्यक्तियों को आदेश दे सकता है कि वो भाग उसमें ले जाके, उसको सीधे से हम लोग कह सकते हैं सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य आदेशित कर सकता है। जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्य हैं उसके लिए राज्य आपको आदेशित कर सकता है, आपको निर्देशित कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 23 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, वो बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी या बेगार को निषेध करता है। और जो आर्टिकल 23 का सेकंड है वो सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्य आपको जो आदेश है वो दे सकता है, आपसे कार्य ले सकता है बिना कोई पारिश्रमिक दिए। तो इस तरह से आर्टिकल जो 23 का सेकंड है वो आर्टिकल 23 का फर्स्ट का अपवाद हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। जो अब इसमें क्या प्रावधान किए गए, जो आर्टिकल 24 है मुख्यतः बच्चों के लिए है। ये जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, ये उनके लिए आर्टिकल 24 बनाया गया था। आर्टिकल 24 में कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, इनको किसी ऐसे कारखानों में नियोजित या कार्य करने नहीं दिया जाएगा जहां जान का खतरा हो, जो कार्य जोखिमपूर्ण है। आप यहां पे सीधे समझ लीजिए, जोखिम कार्यों के लिए बच्चों को निषेध करता है।
जो जोखिम भरे कार्य हैं, जो खतरनाक हैं, जैसे खान में खनन हो गया या फैक्ट्रियों में बीड़ी सिगरेट या जहाँ आग का सामान बनता हो, जो पेट्रोलियम से संबंधित हो, जहाँ पे जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है, वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कार्य करने से ये निषेध करता है। ये एक तरह से बच्चों को अधिकार प्राप्त कार्य इस तरह से कराया जा रहा है, तो वो अपना अधिकार मांग सकते हैं, या फिर जो इन बच्चों से कार्य करा रहा है उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है भारतीय संविधान के अनुसार। इस तरह के अधिकार बच्चों को प्राप्त कराने के लिए इसमें कई प्रकार के कानूनी संशोधन किए गए। एक एक्ट आया 1948 में, कारखाना अधिनियम। एक 1952 में आया खान अधिनियम। मतलब जो खनन का कार्य होता है बना 1952 में खान अधिनियम के नाम से, उसमें बच्चों को निषेध किया गया कि आप वो जो खान होती हैं, खनन का कार्य बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। इसके बाद एक एक्ट 1986 में आता है बाल श्रम निषेध। इस एक्ट के तहत बच्चों से भी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनसे तो किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाएगा ये। और इसमें संशोधन होता है 2016 में, जिसके तहत अब जो राज्य है या जो व्यक्ति है, वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता है। और इस तरह से आर्टिकल 23-24 हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं। अब आपको याद होगा कि जो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, उनके अधिकारों को बच्चों को दिलाने के लिए एक हमारे देश में बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनके जो कैलाश सत्यार्थी हुए, इनका एक NGO है बचपन बचाओ के नाम से। बचपन बचाओ के नाम से इनका NGO, जिसके अंतर्गत ईंट भट्टे, होटल या खान, जो खनन का कार्य होता है, इस तरह की बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बच्चों का प्रयोग किया जा रहा था, और उन जगहों से बच्चों को मुक्त कराया, और जिसके परिणाम स्वरूप इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस तरह से हम लोग आर्टिकल 23-24 को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। और अगर आपको 23-24 में अब तक कुछ नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उनका आंसर अवश्य करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे जो इसके बाद का आर्टिकल है, या धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको पढ़ेंगे। जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28, इसमें हमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि हमारे धार्मिक जो स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम लोग जो आर्टिकल 25 से 28 है, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार।